घर के काम को कौन करेगा, मेरे भोजन कम हो जाएगा तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी। इतने कुतर्क किए, एवं कुतर्क योगेन नैवं फलम भक्षन्ति, फल को खाया ही नहीं। इतने कुतर्क किए, पड़ोसन चली गई, बहन आई, बहन की बहन समझ गई, बोली मैं अभी गर्भ से हूँ, तू चिंता मत कर, जब मेरे बालक होगा तब मैं तुझे ला करके दे दूंगी। समय कालांतर में वह फल गाय को खिलाया गया। समय कालांतर पाते ही रात्रि में पुत्र हुआ, पुत्र को ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने खूब ढिढोरा पीटा, बेटा हुआ है। उसके ठीक 3 महीने बाद गाय को भी बेटा हुआ। भाग्योदय धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत देवा बाला प्रसूतस्तो देवरूपमिति कौतुकम्। विधाता का कौतुक, 2 बेटा हो गए, दोनों बेटों का नाम हुआ। एक का नाम गाय के पुत्र के समान जो गाय के कान है, उनका नाम गौकर्ण हुआ। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। दोनों ने भैया ख्याति प्राप्त करी। बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जितने गोकर्ण जी ज्ञानी हुए, धुंधकारी उतना ही पाखंडी हुआ, दुष्ट हुआ, चोर हुआ, अत्याचारी हुआ। एक दिन अपनी माँ को भी उसने मार डाला, पिताजी को भी मारने की बारी आई। गोकर्ण जी ने समझाया, बोले पिताजी माँ किसी गति प्राप्त करना चाहते हो तो इस भाई के साथ में रहो। यदि देह से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुरंत क्षण में वन चले जाओ। बोले देहेस्तिमान सरोवरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विवञ्च पश्चाति सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधो पुरुषान् जय रामकृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचित्तमनासो मुक्ता सेवकथा समरोन्नतां विभक्त्वा। पिताजी ध्यान से सुनो, जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां होती हैं, अहमता और दूसरी ममता। अहमता देह से होती है और ममता संबंधियों से होती है। और भैया संबंधियों से ममता नष्ट नहीं होती और अहमता अपने आप से कभी मिटती नहीं, और तो ही व्यक्ति सीधा नरकगामी हो जाता है। इन दोनों रस्सियों को छोड़ना पड़ेगा हमको और आपको, आज नहीं तो कल। और नहीं छोड़ोगे तो देह से आत्मा स्वतः छूट करके चली जाया करती है। इसलिए पिताजी अभी आपके पास में समय